हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम अनामिका शर्मा है और ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर वीडियो है नीट से रिलेटेड। तो मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैंने नीट 2024 एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने 700 मार्क्स स्कोर करे थे और मेरी रैंक आई थी 1573। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो मतलब अगर आप अपनी नीट की जर्नी में प्रिपरेशन में उसको अप्लाई करो तो आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिल सकता है, जैसे मेरे को भी मिला था। तो पहली बात स्टार्ट करते हैं बायो से। अब बायो में हर कोई टॉपर बोलता है, हर बंदा बोलता है जिसने नीट निकाला होता है, तो वो बोलता है कि तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है बायो में, और कितने बार पढ़नी है, 10-15 बार पढ़नी है, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से तुमको 8-10 बार तो पढ़ ही लेनी चाहिए। जैसे मैंने तो 10 से पार नहीं किया था, पर 8-10 बार पढ़ा था मैंने भी। तो उसके लिए तुम ये कर सकते हो कि तुम यूट्यूब पे जाके तुम सर्च करो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पॉडकास्ट। तो तुमको क्या होगा ना, तुम उनको हेडफोन लगाओगे अपना सिंपली और एनसीईआरटी खोल के बैठोगे, मतलब लाइन बाय लाइन रीड करोगे ना, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड तुम कहीं जा नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे कुछ फालतू की चीज़ें, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस पे उसी मतलब चैप्टर पे रहेगा। तो तुम्हारा चैप्टर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी उसी चैप्टर में होगा, उस टाइम प्रेजेंट होगा। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, लाइक बायो से रिलेटेड। तो एक ये है। अब जैसे मैं फिज़िक्स और फिज़िकल का बता देती हूँ, उसका थोड़ा सेम ही है। जैसे अब देखो, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, पर अगर तुमको किसी चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो तुम चुपचाप भाई उसके फॉर्मूलाज रट लो। और फॉर्मूलाज रटने के बाद तुम्हारे मतलब लाइक मॉड्यूल जो भी तुम कर रहे हो सॉल्व, उसे 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे तुमसे। तो मेरी बात मान लो, तुम एक बार फॉर्मूलाज रटो और फिर एक बार क्वेश्चन को देखो, और तब तुमको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद बनने के बाद फिर कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो तुम कॉन्सेप्ट जाकर दोबारा पढ़ोगे ना, तो तुम अच्छे से समझ में आने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है ना। तो मैंने भी सेम ही अप्लाई किया था। जब मेरे को अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो फॉर्मूला रट लेते हैं, फिर मैं समझूंगी। तो मेरे को समझ में आ गया था भाई, और क्वेश्चन बन जाता है भाई। इंपॉर्टेंट बात ये होती है। और बेसिकली नीट में भाई इतना ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और फॉर्मूला तो अच्छे से टिप्स से होना चाहिए। फॉर्मूला मेन होता है। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी का जो पॉडकास्ट है तुम वो सुन सकते हो। वो भी बहुत फ़ायदे मतलब अच्छा पॉइंट, मतलब फ़ायदे वाला पॉइंट है। और तुम उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हाँ, मतलब लाइक मैंने बायो के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, और तुम उसके लिए बना सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी खुद रीड करोगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको लगेगा चैप्टर वाइज तुम वो लिखते जाओगे ना, तो लास्ट के टाइम पे तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब आप बात करते हैं एंड में ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड मैं ये बताऊंगी कि जिस भी बच्चे का मतलब स्टूडेंट का ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में कंप्लीट होता है ना, वो एंड में आता है तो ऑर्गेनिक को भूल जाता है। तो इसको बचने के लिए, या फिर जिसका भी एंड में हो रहा है ना, उसको भी कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये क्योंकि एंड में बहुत मोटा सब्जेक्ट हो जाता है ना, बहुत मतलब ज़्यादा हो जाता है और सब रिमेंबर करना रहता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए तुम क्या करा करो, ये पंकज सर की स्ट्रैटेजी थी, मैंने जब 12th में थी मैंने ये फॉलो करी थी। तो तुम इस तरीके से कुछ फॉर्मेट में, तुम जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसके इस फॉर्मेट में पूरा अपने शॉर्ट नोट्स बना लो चैप्टर वाइज, और लाइक लास्ट में तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये मतलब रिवाइज करने में। जैसे मेरा स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई थी, तो मैं हर वीकेंड में फिर जब भी मेरे को लग रहा है मैं ऑर्गेनिक भूल रही हूँ, तो तुम इसको रिवाइज़ कर लो। मैं तो रिवाइज़ कर लेती थी, तो इससे बहुत फ़ायदा रहता है। एंड मैंने ऐसे ही रिवाइज़ किया था ऑर्गेनिक भी अपने एंड टाइम पे। तो ठीक है, फिर